अक्सर किसान अपने खेत की मेड़ पर बैठे पहाड़ की चोटी की तरफ देखता और सोचता था कि इस पहाड़ की चोटी के उस पार क्या हो सकता है। उसने बहुत सारी कहानियां सुनी थीं कि इस विशाल पहाड़ के उस पार एक विचित्र दुनिया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। बड़े बड़े गांव और शहर हैं जो सिर्फ कभी उसने अपनी कल्पनाओं में सुने और देखे थे। कभी कभी वो नदी के किनारे बैठकर बस यही सोचता रहता था कि क्या कभी वो उस पहाड़ के पार जा पाएगा या फिर पूरा जीवन यही खेत में काम करते व्यतीत कर देगा। ऐसे विचारों से वो अक्सर घिरा रहता था। मित्रों, ये कहानी एक किसान और उसके द्वारा लाए गए एक चील के बच्चे के बारे में है। इस कहानी के अंत तक आप देखेंगे कि कैसे हमारा समाज हमारी सोच पर असर डालता है और फिर हमारी सोच हमारे विकास और विनाश का कारण बनती है, और हमारी सोच ही है जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। और एक सवाल ये भी है कि अगर हमारा समाज हम पर इतना ही प्रभाव डालता है और हमारी दिशा और स्थिति निर्धारित करता है, तो कैसे हम इसे अपने बेहतर भविष्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारी सोच कई मायनों में अगर हमारा भविष्य और वर्तमान बनाती है, तो क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी सोच बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं? और यदि हम अपनी सोच बदल सकते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे रास्ते में आने वाली हैं? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक गहरी घाटी थी। घाटी के अंदर एक बड़ा ही घना जंगल था। पहाड़ों से निकलने वाले झरनों का पानी बीच से निकलकर नदी की ओर जाता था। नदी किनारे थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी जहाँ एक किसान रहता था। नदी किनारे से थोड़ी सी जमीन पर किसान और उसका पूरा परिवार सारा दिन काम करता और अपना गुजारा करता था। खेती के लिए नदी से पानी मिल जाता और नदी की उपजाऊ जमीन से प्राप्त सब्जियां और अनाज से किसान के परिवार का साल भर का गुजारा होता था। परिवार में थोड़े बहुत सदस्य थे और सब के सब मिलकर खेत में खूब मेहनत करते और सारा दिन काम में लगे रहते थे। जब बहुत साल गुजर गए तो एक दिन किसान नदी किनारे खेत के कोने पर बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि उसने जिंदगी के 52 साल इस छोटी सी घाटी में इस खेत में काम करने में गुजार दिए। बस परिवार का भरण पोषण करने और दिनचर्या में वो इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी जिंदगी के कीमती 52 साल निकल गए। उसका बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और शरीर भी कमजोर पड़ गया था। वो बार बार पहाड़ों की तरफ देखता और सोचता कि उसने कभी इन पहाड़ों के परे कभी नहीं देखा, कभी उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी और उसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खेतों से बाहर निकल पाया हो। खेत के किनारे पानी में पैर लटकाए पहाड़ की चोटियों की तरफ देखकर वो बार बार खुद से एक ही सवाल करता था कि आखिर कभी वो इन पहाड़ियों के उस पार क्यों नहीं गया, क्यों उसने ऐसा नहीं किया, आखिर ऐसा क्या था जो उसे रोके रखा। लेकिन तभी उसे याद आया कि एक बार वो बड़ी हिम्मत करके नदी के बहाव के साथ थोड़ी दूर तक गया था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया था। वो बड़ी मुश्किल से बच पाया और शायद तभी से उसके दिमाग में बाहर न जाने का डर बैठ गया था। और हर बार जब भी वो बाहर जाने की सोचता, उसके मन का डर ताज़ा हो जाता और बाहर जाने का इरादा छोड़ देता। उसके मन में काफ़ी देर तक इन्हीं विचारों का द्वंद्व चलता रहा और उसके मन में अलग अलग चीज़ें घूमती रहीं और नदी किनारे बैठे काफ़ी देर हो गई। और इन विचारों में डूबे रहने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि सूरज कब डूब गया और शाम हो गई। उसने खुद को समेटा और वापस घर आ गया। रात को खाना खाया और सो गया। पूरी रात करवटें बदलता रहा और पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में पहाड़ के उस पार जाने की बात बार बार घूमती रही। बार बार यही सोचता रहा कि उसे भी दुनिया देखनी चाहिए, उसे भी कभी उन पहाड़ों के उस पार जाकर देखना चाहिए। लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, विचित्र है और इंसान को जितना हो सके उतना घूमना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान घूमता है वो उसके दिमाग की सीमाओं का विस्तार उतना ही ज़्यादा होता है। ऐसे विचार उसके दिमाग में घर कर गए थे। वो अगली सुबह जागा और सीधे पहाड़ के पास जाकर उसकी तलहटी में खड़ा हो गया और पहाड़ की ऊंचाई की तरफ देखने लगा। सोचने लगा कि आज वो पहाड़ के उस पार जाकर ज़रूर देखेगा, उस पार की दुनिया से ज़रूर मिलेगा। ऐसे मन में विचार करके वो घर वापस आ गया और सोने से पहले उसने मन में विचार बना लिया और मन में पक्का इरादा कर लिया कि अगली सुबह वो जागेगा और सीधा पहाड़ के ऊपर जाएगा। अगली सुबह वो जागा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। पूरे दिन की चढ़ाई के बाद जब वो पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसे पहाड़ के उस पार का दृश्य दिखाई दिया। उस पार के गांव दिखाई दिए, जंगल दिखाई दिए। बहुत सुंदर गांव और शहर देखकर उसका मन भर आया। दिन भर की चढ़ाई के बाद उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था, लेकिन गांव के दृश्य ने उसकी थकान दूर कर दी थी।
वो वहीं बैठकर पहाड़ के ऊपर खूबसूरत नज़ारे देखने लगा और वहीं कपड़ा बिछाकर आराम करने लगा और मन ही मन बड़ा खुश होने लगा। अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। आज वो खुद के डर से जीत गया था। वो पहाड़ की चोटी पर कपड़ा बिछाकर आराम कर ही रहा था, तभी उसे थोड़ी दूर पर एक अंडों से भरा घोंसला दिखाई दिया, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे विचित्र प्रकार के अंडे नहीं देखे थे। उसने अपने गांव में जो अंडे देखे थे, ये अंडे उन अंडों से बिल्कुल अलग और विचित्र दिखाई देते थे। वो बड़ी सावधानी से अंडों की तरफ बढ़ा और बड़े गौर से अंडों को देखने लगा। अंडों को देखते ही उसे पता चल गया कि ये ज़रूर किसी बड़े पक्षी के अंडे हैं। उसने बड़ी सावधानी से एक अंडा उठा लिया और अपने झोले में रख लिया और फिर वापसी का रास्ता पकड़कर पहाड़ के नीचे की तरफ चल दिया। मन ही मन सोचने लगा कि आज उसने घर से बाहर निकलकर कुछ ऐसा पा लिया जो शायद उसे घर पर कभी ना मिल पाता, शायद वो खोज ही नहीं पाता। और पहाड़ से उतरते समय सोचने लगा कि उसे पहाड़ के ऊपर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। शायद वो कुछ ऐसा हासिल कर लेता जो उससे जमीन पर रहते कभी हासिल नहीं हो पाता। मन ही मन सोचने लगा कि उसे पहाड़ पर रोज आना चाहिए, शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, उसकी जिंदगी और थोड़ी ठीक हो जाए। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया और उसने अंडे को निकालकर आंगन में रखी मुर्गियों के अंडों के साथ रख दिया। थोड़ी देर बाद जब मुर्गी अपने अंडों के पास आई और उसने सभी अंडों के बीच में रखे एक बड़े आकार के अंडे को देखा तो वो चकित रह गई और मन ही मन बड़ी हैरानी से सोचने लगी और देखने लगी कि आज ये अलग सा अंडा कहाँ से आया है। उसे देखकर खुद को भाग्यशाली महसूस करने लगी और बड़े शान से उस अंडे के ऊपर बैठ गई और काफी देर तक इस शानदार अंडे के ऊपर बैठी रही। कुछ दिन तक इस अंडे पर बैठे रहने के बाद वो चूजे निकलने का इंतजार करने लगी। कुछ हफ्ते बाद अंडे से एक अच्छा और स्वस्थ चील का बच्चा निकला, लेकिन वो बाकी बच्चों जैसा नहीं दिखता था। उसकी बनावट थोड़ी अलग थी। वो आकार में बड़ा और शक्तिशाली दिखाई देता था, लेकिन मुर्गी के बच्चों के लिए बिल्कुल आम बात थी। जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता है, सभी मुर्गियों के बच्चों ने उसे अपने झुंड में मिला लिया और मिलकर साथ में खेलने कूदने लगे। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। वो सारी हरकतें करने लगा जो एक मुर्गी का बच्चा करता है, जैसे कुड़कुड़ाना, गुटरुगु करना, गंदगी और कीड़े खाना, धूल और पास में पड़े पंखों के ढेर में अपनी चोंच घुसाकर कुरेदना, थोड़ा बहुत उड़ने की कोशिश करना। जैसे जैसे मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हुआ, मुर्गी के बच्चों की भांति जमीन से थोड़ा बहुत उड़ना भी सीख गया, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा उड़ता वापस जमीन पर आकर बैठ जाता। बस वो कुछ ही फीट उड़ पाता और फिर वापस आकर जमीन पर बैठ जाता। इतने दिन मुर्गी के बच्चों के साथ रहकर उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वो एक मुर्गी का बच्चा है। उन्हीं के साथ मिलजुल कर रहने लगा और वो सारी हरकतें करने लगा जो एक मुर्गी के बच्चा करता है। एक दिन मौसम साफ था और मिट्टी के टीले पर चील का बच्चा बाकी मुर्गी के बच्चों के साथ गहरे आसमान की तरफ देख रहा था और आसमान में उड़ रहे पंछियों को देख रहा था। वो उन्हें अक्सर देखा करता और सोचता था कि शायद वो भी कभी इस आसमान में उनकी तरह उड़ पाएगा, या फिर वो हमेशा ऐसे ही धरती पर कीड़े खाता रहेगा। चील के बच्चे को जब वर्षों गुजर गए और वो काफ़ी बूढ़ा हो गया, तो एक दिन उसने अपने साथी मुर्गे से पूछ ही लिया कि आसमान में नीले बादलों के बीच ऊंचाई पर उड़ रहे इस बड़े पंछी का नाम क्या है। आखिर वो कैसे इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, वो इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है। अगर वो उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। वो आगे पूछने लगा और कहने लगा कि देखने में वो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। चील के बच्चे से ऐसी बातें सुनकर पास में खड़े मुर्गे ने उत्तर दिया और कहा कि वो एक चील है, ये हवा का पक्षी है, हमारी तरह नहीं, हम केवल मुर्गियां हैं, हम केवल धरती के पक्षी हैं। इसको भगवान ने ऐसा सुंदर और मजबूत बनाया है जिससे कि ये इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये आसमान की ऊंचाइयों में पंख फैलाकर दूर तक जा सकता है। हमारे पंख तो छोटे हैं और हमारा आकार भी छोटा है, ना ही हमारे शरीर में इतनी ताकत है कि हम इतनी ऊंचाई तक जा सकें। ये हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर उस मुर्गे ने अपनी नज़रें झुका लीं और चुपचाप मिट्टी खोदना जारी रखा। थोड़ी देर तक चील का बच्चा जो बूढ़ा हो चुका था वो आसमान में उड़ती हुई चील को देखता रहा और फिर उसने भी अपनी नज़रें झुका लीं और मुर्गे की बात सच मानकर वो भी मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। और उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी मुर्गे का बच्चा बनकर रहने में गुजर गई और एक दिन वो मर गया। भले ही वो चील का बच्चा बनकर पैदा हुआ था, लेकिन कभी भी उसने खुद को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की और हमेशा इसी सोच में रहा कि वो कभी नहीं उड़ पाएगा। ये मुर्गी और चील की कहानी हमें बताती है कि इंसान की तरक्की उसके मनोभावों से प्रेरित होती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसकी तरक्की की सीमाएं उसकी सोच से परे कभी नहीं जा सकती। उसी प्रकार जैसे मुर्गियों के बीच में पले हुए चील के बच्चे को ये विश्वास हो गया था कि वो कभी भी आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं उड़ पाएगा, जबकि चील के बच्चे में वो सारी क्षमताएं मौजूद थीं जो उसे चील की तरह उड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं।
लेकिन उसके मुर्गों के साथ रहने के कारण उसकी सोच संकुचित होना उसकी विकलांगता का कारण बन गई और वो हमेशा मुर्गियों की तरह जीवन जिया। उसी प्रकार हमारा समाज भी हमारे ऊपर वर्षों से चल रहे धारणाओं को थोपता है। हम उन धारणाओं के अनुसार समाज का अनुसरण भी करते जाते हैं और हम अपनी क्षमताओं को पहचान ही नहीं पाते। अक्सर ऐसा होता है कि समाज के पारंपरिक रास्ते हमारे लिए रास्ते बन जाते हैं और हम अनजाने में उन रास्तों को अपना रास्ता मानकर चले जाते हैं। समाज द्वारा लगाए गए लेबलों तक ही हम सीमित होकर रह जाते हैं। हम कितनी बार अपनी आकांक्षाओं और सपनों को ये मानकर सीमित कर देते हैं कि हम केवल मुर्गियां हैं, जबकि सच तो यह है कि हमें चील की तरह उड़ने की क्षमता है। हम भी अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। हमें ज़रूरत है तो बस उन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने की जो समाज ने हमारी सोच पर बांधी हैं, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमारी उड़ान को हमेशा निर्धारित करती हैं। और हम पूरी ज़िंदगी यही सोच कर जीते हैं कि हम कभी भी चील की तरह खुले आसमान में नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें चील की तरह उड़ने की क्षमता ही नहीं दी है। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी सोच समाज को देखते देखते संकुचित हो गई है और हम अपना सारा टाइम यही सोचने में खर्च कर देते हैं कि हम ये कभी नहीं कर पाएंगे और हम मुर्गियां बनकर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। हमें कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता कि हमें चील की तरह उड़ने की क्षमता के साथ साथ पूरा आसमान नापने की ताकत भी है। और हम जब भी अपने परिजनों या फिर मित्रों को आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी कभी उड़ सकते हैं, लेकिन फिर अपनी मानसिक अपंगता के कारण उड़ने का इरादा छोड़कर बैठ जाते हैं। और ये पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि हमारी उड़ान की ऊंचाई हमारे विचार निर्धारित करते हैं और हमारे विचार जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ से मिलते हैं। इसलिए किसी के लिए भी अत्यंत ज़रूरी है कि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने रास्ते निर्धारित करे, ना कि समाज द्वारा निर्धारित लेबलों तक सिमट कर रह जाए। तो मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।